इसमें लिख दो पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। पूर्व पश्चिम मत लिख देना, पश्चिमी दक्षिणी, क्योंकि जब विशेषता बताई जाती है, देखो सीधा अगर मान लो पूर्व शब्द आया तो अकेला पूर्व या पश्चिम ये तो संज्ञा के शब्द हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। क्योंकि आप देखो 4 दिशाएं हैं, इसमें से मैं कह दूं पश्चिम, तो आप बताओ कितनी दिशाएं पश्चिम है? एक ही, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन इसको विशेषण बनाना है तो संज्ञा के शब्द में ई प्रत्यय जोड़ा और संज्ञा पश्चिम था, उससे विशेषण क्या बन गया? पश्चिमी। जैसे आप कहते हो, क्या कहते हो? पश्चिम राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान, तो राजस्थान की विशेषता क्या होगी? पश्चिमी है, ठीक। दिशा के बाद क्या आएगा? ले बेटे स्वाद ले, लिखो मीठा, खट्टा, कड़वा, फीका, तीखा। इसके बाद क्या आएगा? स्पर्श, जैसे कोमल, कठोर, मुलायम, चिपचिपा। लिखो विशेषता बता, जैसे कोमल त्वचा, तो त्वचा की विशेषता क्या होगी? कोमल। स्पर्श से ही पता चलता। जैसे चिपचिपा पदार्थ, तो पदार्थ की विशेषता क्या हो जाएगी? चिपचिपा। स्पर्श से ही पता चलता है। लिखिए आगे। अवस्था, अवस्था में लिखिए युवा, जवान, बूढ़ा। जैसे उम्र की अलग अलग अवस्थाएं हो तो लिख सकते हो आप, युवा, जवान, बूढ़ी, विशेषता बताते हैं। एक बूढ़ा शब्द ना, ये ध्यान रखना, ये शब्द विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है और जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है, दोनों का। देखिए अब आप सुनो, जैसे मान लो अपने पास एक शब्द है बच्चा, एक शब्द है लड़का। तो जैसे बच्चा जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, लड़का जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, तो वैसे बूढ़ा भी तो जातिवाचक संज्ञा का ही शब्द होगा। लेकिन साथ साथ बूढ़ा शब्द विशेषता भी बताता है। जैसे आप कहते हो बूढ़ा आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या हो गई? बूढ़ा। अब ये बच्चा और लड़का तो विशेषता नहीं बता सकते आप, बच्चा आदमी, लड़का आदमी ऐसा तो कभी नहीं कहते। लेकिन बूढ़ा आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या होगी? बूढ़ा। तो बूढ़ा व्यक्तिवाच जातिवाचक संज्ञा का भी शब्द है और विशेषण का भी शब्द है। वो विकल्प क्या मिलता है? उस आधार प्रत्यय होता है। जैसे अभी रीट के एग्जाम में आया था, तो उसने पूछा था कि जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा बताओ, तो वहां बुढ़ापा शब्द दिया हुआ था। तो बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और इससे बुढ़ापा क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो दोनों रूपों में प्रयोग होता है। तो ये बात लिख भी लेते हैं साथ में, बूढ़ा के ब्रैकेट में लिख लो, विशेषण प्लस जातिवाचक संज्ञा, विशेषण प्लस जातिवाचक संज्ञा।